नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन में बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको फ्यूचर में अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो कौन कौन से बुक, एनसीईआरटी की बुक और रेफरेंस बुक आपके पास होना चाहिए। चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके पास वो बुक होनी चाहिए, जिससे आप अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करेंगे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है उस बुक को, अगर आप पहले से ही पढ़े रहेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन सी एनसीईआरटी, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विस की तो आपको 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। ये मैटर नहीं करता है कि कि हमेशा आपको ये सब चीज़ें पहले ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उसके पहले आपको अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं सिविल सर्विस के लिए, कोई बुक को उसको पहले से आप अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक हैं जो आपको ऑलरेडी उसे पढ़ना चाहिए। वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। तो कुछ रेफरेंस बुक हैं जो आपको उसको आप पढ़ सकते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी बुक की बातें कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपका पहले आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका ओनली 2 पार्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसको आराम से आप उसको इजीली पढ़ भी सकते हैं और उसको आराम से उसको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। आपको सारी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th में हैं, चाहे जिस क्लास में हैं, उसको आप आराम से लेकर उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक एनसीईआरटी आपको ऑलरेडी उसको जब तैयारी करेंगे तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में 2 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक इकोनॉमिक्स के लिए। पहला 11th की आती है जो कि बेसिक फंडामेंटल होता है उसमें, और 12th में की 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आपको एक ही पार्ट पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं उसको दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी है। आपको एनसीईआरटी की आपकी 11th की बुक है, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आपकी, ये आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो इसको बहुत ही इतनी ज़्यादा मोटी ये एनसीईआरटी नहीं है, आराम इसको आप इजीली परचेज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इस पर नोट्स बना सकते हैं, आराम से अपना तैयारी पहले से ही शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो इकोनॉमिक्स का 12th का पार्ट होता है। 12th में एक ही 2 सेक्शन डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो में। तो आपको जो पढ़ना है एनसीईआरटी को माइक्रो पढ़ना है। माइक्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे आपके ऐसे इकोनॉमिक्स के टर्म मिलेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, उसको आराम से पढ़ सकते हैं। माइक्रो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब प्रिपरेशन सिविल सर्विस करेंगे तो उस समय आपको वो आराम से उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट आपको 2 बुक आपको करनी है एनसीईआरटी, अगर आप फ्यूचर में सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में 2 आप बुक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको पढ़ना एक आपको प्रीलिम्स में भी रहेगा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक, और मेंस के लिए तो स्पेसिफाइड होता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी बुक है जो 11th की है, जो कि आपकी ऐसी बुक है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। ये बुक आपकी 11th की है। 11th की बुक में ये आपका, अगर आप इस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको अप्रोक्स 70% आपके आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाते हैं इससे। तो आप इसको परचेज करके इसको भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना शुरू कर सकते हैं, इसमें नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको एक पहले से ही एक कॉन्फिडेंस, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वे मिल जाता है कि आपको कैसे तैयार, जब लास्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन के टाइम में आएंगे तो आपको ये बुक आप ऑलरेडी पढ़े रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ही मददगार होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो आपकी एनसीईआरटी एंड मिडाइवल की होती है, उसके लिए तमिलनाडु की बुक आती है, तमिलनाडु एनसीईआरटी होती है। वो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं आपको उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जो आपकी एनसीईआरटी मिडाइवल और एनसीईआरटी के लिए पूरा कंबाइंड है। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है वो। तो उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि वो वल्ली प्रीलिम्स में आता है, वो आपका मेंस में नहीं आता है, तो इसलिए आप मेंस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर आप और
एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के लिए आपको 11th की एनसीईआरटी ले लेनी चाहिए। 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 6 to 12 नहीं पढ़ने की जरूरत है, 11th आराम से परचेज करके उसको पढ़िए। वो आपका 60% अप्रॉक्स ज्योग्राफी कवर कर लेता है, जो बेसिक टर्म होते हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में आपको एक ही बुक आप परचेज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बुक। अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं तो 2 बुक्स कर सकते हैं। आपका फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एम लक्ष्मीकांत, वो काफ़ी मोटी होती है। आप आराम से उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आराम से उसको आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है आपको समझने में और उसको पढ़ने में। तो आप ऑलरेडी पहले से कवर किए रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। तो आप जब आप अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और नेक्स्ट आता है, अगर आप हिस्ट्री के लिए लेना, मॉडर्न हिस्ट्री के लेना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको उतनी उसको इतना अभी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बिफोर आफ्टर 1 ईयर अब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं और परचेज करके उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका जो स्टैटिक पोर्शन है लगभग 50 to 60% अप्रॉक्स तैयार हो जाएगा। जिससे आपको जब आप मेन आपका अपना प्रिपरेशन तैयार होगा, आप प्रिपरेशन में आएंगे तो आपका जो सिलेबस होगा ऑलरेडी कवर होगा, आपको रिवीजन करने के लिए टाइम अच्छा मिलेगा और आपको एग्जाम टेस्ट देने के लिए टाइम अच्छा मिलेगा, जिससे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको टाइम यूटिलाइज करने का। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था कुछ जो एनसीईआरटी बुक और रेफरेंस बुक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए अगर आप फ्यूचर में यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिविल सर्विस तैयारी करने वाले हैं। तो इस बुक को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको ज़रूर पढ़िए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप उसकी तैयारी करेंगे। तो ये था हमारा कुछ इसमें आपके लिए एडवाइस, जो बिगनर हैं या जो यूपीएससी तैयारी करने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरा एडवाइस अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।